हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने इतिहास में कई सारे शासक देखे होंगे। भारत ने कई वीर और महान राजाओं को जन्म दिया है। यहाँ की मिट्टी में एक से बढ़कर एक राजा पैदा हुए। ऐसे में हम हमारे इतिहास की बात करें तो हमें छत्रपति शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य और ऐसे ही न जाने कितने महान राजा भारत वर्ष से निकले। वहीं हम मुगल शासकों की बात करें तो उनमें भी कोई कम नहीं है। अकबर, जहांगीर जैसे न जाने कितने ही शासक भारत पर राज कर चुके हैं। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही हमारे देश में कई ऐसे शासक भी थे जो अपने रंगीले मिजाज के लिए जाने जाते थे। ऐसे कई अय्याश राजा हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शासक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम ही रंगीला है। जी हाँ दोस्तों, मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। अपने महल में रहने वाली खूबसूरत दासियों के साथ निवस्त्र होकर घूमने वाले ये मुगल शासक, जिनकी कहानी सुनकर ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी राजा के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी रंगीन जिंदगी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर एक बात वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आपने अभी तक क्रिस्पी एंटरटेनमेंट को फॉलो नहीं किया है तो इसे फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसी और भी हैरान कर देने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, एक समय था कि मुगल सल्तनत के राजा दुनिया में अपना परचम फैला चुके थे। उस समय बाहर के राजा इन पर आंख उठाने से भी डरते थे, और ऐसा हो भी क्यों ना, इनकी ताकत ही कुछ इस तरह की थी। लेकिन इन्हीं मुगल सल्तनत का ही एक वंशज है, मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला का जन्म 1702 में फतेहपुर सिकरे में हुआ था। मोहम्मद शाह औरंगजेब के पोते थे। वो औरंगजेब जिसने लगभग पूरे भारत पर अपनी पकड़ बनाई हुई थी, जिनके नाम से ही लोग खौफ खाते थे। ऐसे शासक के पोते थे मोहम्मद शाह रंगीला। अब जब कभी भी मुगल सल्तनत का मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब आलमगीर का राज कितनी दूर तक फैला हुआ था। आज के हमारे सभी पड़ोसी मुल्क उस समय औरंगजेब के साम्राज्य के अंदर ही थे। और ये बात ये जानने के लिए भी काफी है कि औरंगजेब कितना बड़ा और वीर शासक था। पर उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसका पोता इतना ठरकी और अय्याश निकलेगा। वैसे तो मुगल सल्तनत के ज्यादातर राजा मनमोजे किस्म के थे, लेकिन मोहम्मद शाह उन सब से बड़ा अय्याश निकला, जिसने मुगल सल्तनत को मजबूत करना तो दूर की बात, सबसे ज्यादा कमजोर करने का काम किया। मोहम्मद शाह ने 29 सितंबर 1719 में महज 17 साल की उम्र में मुगल सल्तनत की गद्दी संभाल ली थी। भारत की शान माने जाने वाले कोहिनूर हीरा भी इन्हीं के पास था। और शायद अब तक तो आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि क्यों आज वो हीरा हमारे देश में नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। ये इनकी ही मूर्खता और बेवकूफी थी, जिसकी वजह से आज हमारी शान कहा जाने वाला कोहिनूर हीरा हमारे हाथ से निकल गया। औरंगजेब के वक्त हिंदुस्तान में कट्टर इस्लाम लागू कर दिया गया था, और जो भी इसे नहीं मानता उन्हें या तो कारावास में डाल दिया जाता था या तो मार दिया जाता था। लेकिन उन्हीं के नाती मोहम्मद शाह ना तो औरंगजेब के नियमों का खुद पालन करते थे और ना ही दूसरों पर इसे लागू करने में सक्षम हुए। और यही सारी चीजें आगे जाकर मुगल सल्तनत को खत्म करने का कारण भी बनी, बल्कि उन्होंने खुद के ही नियम बना डाले। और ये नियम कुछ इस तरह के थे कि इन्हें सुनकर आपको भी इन पर यकीन नहीं होगा। मोहम्मद शाह सिर्फ अपने मजे और अय्याशी के लिए नियम बनाते और उन्हें खुद ही तोड़ भी देते। उनका जो मन करता वो वही करते थे। जिसे मन करे काल कोठरी में डाल देते, जिसे मन किया महल से निकाल देते थे, और जिसे मन किया उसे महल में पनाह भी दे देते थे। अपने अय्याशी के लिए कई बार वो अपने दरबार में आने वाले सभी लोगों को बिना कपड़े के ही बुलाते थे, और जो कोई उनके हुक्म का पालन नहीं करता था उसे सबके सामने सजा भी देते थे। इसीलिए उसके कहने पर लोग बिना कपड़ों के दरबार में आ भी जाते थे। वो अपने महल में घुसने के साथ ही अपनी दासियों के साथ मस्ती करना भी शुरू कर देते थे, और वो जितने भी फैसले लेता था वो सभी अपनी दासियों की गोद में बैठे बैठे लेता था। पर इससे भी ज्यादा हद तो तब हो जाती है
जब वो सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए महल के सभी पुरुषों को औरतों के कपड़े और पैरों में घुंघरू पहन के आने के लिए कहता था। उसके इस अजीब और पागलपन वाले फैसले को सभी को मानना भी पड़ता था। मोहम्मद शाह एक बहुत बड़ा शराबी था और वो अपने महल में ज्यादातर शराब के नशे में ही रहता था। शराब का नशा और सुंदर दासियां मानो इसकी सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक थी, जिन्हें देखते साथ ही वो खुद पर काबू नहीं रख पाता था। एक बार उसने शराब के नशे में ऐसा हुक्म दिया था जिसे सुनने के बाद आपकी भी हंसी छूट जाएगी और आप भी कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सच में इससे बड़ा मूर्ख और निकम्मा राजा हमने आज तक कभी नहीं देखा। दरअसल एक बार मोहम्मद शाह काफी शराब पीकर नशे में था और उसने नशे में ही अपने सभी सैनिकों को हुक्म दिया कि उसके महल के जेल में जितने भी अपराधी और कैदी मौजूद हैं, उन सभी को आजाद कर दिया जाए। सैनिकों ने सभी कैदियों को न चाहते हुए भी छोड़ दिया और जब मोहम्मद शाह को होश आया तो उसने फिर से सभी कैदियों को वापस पकड़ने का हुक्म दे दिया। पर जब उसे कैदी नहीं मिले तो उसने किसी भी सड़क पर चलते इंसान को पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। इसकी अय्याशी और रईसी के किस्से यही खत्म नहीं होते। बादशाह को एक और चीज का बहुत शौक था। वो अक्सर जनाजा लिबास पहनना पसंद करता था और वही कफन पहनकर दरबार में अक्सर आया करता था। उसे चित्र बनवाने का भी बहुत शौक था और इसी वजह से वो आए दिन वो अक्सर चित्र बनवाया करता था। एक बार तो उसने एक कनीज के साथ संबंध बनाते हुए चित्र बनवाया। उसने वो तस्वीर इसलिए बनाई क्योंकि दिल्ली में ये अफवाह फैल गई थी कि मोहम्मद शाह रंगीला नामर्द है। मोहम्मद शाह के समय से ही कोठे जैसी चीजें प्रसिद्ध होना शुरू हो गई थी। उस समय के सबसे मशहूर अदाकाराओं में से एक थी नूरबाई। नूरबाई के कोठे के सामने हर दिन अमीरों का मेला लगा रहता था। कहा जाता है कि जिस किसी को भी नूरबाई की महल का चस्का लग जाए उसका घर बर्बाद हो गया समझो। नूरबाई की अदाओं पर लोग खुशी खुशी अपनी पूरी दौलत तक लुटाने को तैयार हो जाते थे। नूरबाई के संबंध नादिर शाह के साथ में थे। आपको बता दें कि नादिर शाह ईरान का एक कट्टर राजा था जिसने 1748 में हिंदुस्तान पे हमला किया था और ये वही समय था जब मोहम्मद शाह का राज हिंदुस्तान पर था। इस जंग को अगर दुनिया का सबसे मजाकिया जंग कहा जाए तो शायद ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां एक ओर नादिर शाह के पास सिर्फ 55,000 सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर मोहम्मद शाह के पास 1 लाख से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे। पर एक आया की सैनिक से आप यही उम्मीद कर सकते हैं। उसकी सेना में ज्यादातर बावर्ची, संगीतकार और सेवक थे जिन्हें जंग लड़ने का कोई अनुभव नहीं था। ये जंग दिल्ली से 100 मील की दूरी पर लड़ी गई थी। जब इन दोनों के बीच युद्ध हुआ तो इतना खतरनाक था कि नादिर शाह ने मोहम्मद शाह की सेना को सिर्फ 3 घंटों में ही हरा दिया, क्योंकि मोहम्मद शाह अपनी सारी तोपों को दिल्ली में ही भूल आया था। और इस बेवकूफी का नादिर शाह ने अच्छे से फायदा उठाया और किस तरह से मुगल सल्तनत के पतन की शुरुआत हुई। मोहम्मद शाह एक अय्याश राजा होने के साथ साथ एक बहुत ही मूर्ख शासक भी था, जो आप अब तक समझ ही गए होंगे। और औरतों के साथ संबंध बनाने और खुद भी औरतों जैसे कपड़े पहनने में ही मजा आता था। ऐसे में कोई और राजा अपनी प्रजा पर कैसे ही ध्यान दे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मोहम्मद शाह रंगीला की। आपकी इस राजा के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।